हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपको जिस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, आज वो विषय काफ़ी महत्वपूर्ण और एक आपके जीवन की आई ओपनर हो सकती है, आंखें खोल देने वाली विषय वस्तु के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस बात को कितनी गहराई से अपने दिल में उतारते हैं और कितनी गहराई पूर्वक आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का मैं जो मुख्य मुद्दा है वो मैं आपको बात करूँगा संतोष पे, सेटिस्फैक्शन पे। सेटिस्फैक्शन एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ है किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में। कैसे? आपको ये समझ में आएगा कि अगर आपके जीवन में संतोष है तो आप पर्सनल लेवल पे आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा, पर्सनल अचीवमेंट्स आपके बढ़ जाएंगे। आप जो है लाइफ को एक अलग व्यू से देखेंगे। आप में एक होता है ना कि आप में हमेशा कोई चीज़ को पूरा करने की तलब रहेगी। अधूरा किसी काम को आप छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। ये संतोष की भावना अगर पैदा होती है आप में, तो आप किसी भी काम को हमेशा पूरा करने की कोशिश करेंगे। होता ये है कि जब आदमी असंतुष्ट रहता है, उसमें असंतोष की भावना जब रहती है, तो वो अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेता है या ऐसे गोल्स बना लेता है जिसको वो कभी पूरा ही नहीं कर सकता, या वो गोल ही नहीं बनाता, या वो अगर गोल बनाता है तो वो उसको पूरा नहीं करता। अब रियल में होता ये है कि जब आपके अंदर संतोष की भावना रहती है तो आप कोई भी गोल बनाते हैं तो उसको आप पूरा करते हैं और हमेशा उसको पूरा करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। और जब आप में असंतोष की भावना होती है तो आप उस गोल को पूरा नहीं कर पाते हैं, करना नहीं चाहते हैं, गोल सेट नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक गोल बनाते हैं और उसको अचीव करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होगा आपको कि आप हमेशा आप में अपने गोल्स को पूरा करने की आदत पड़ जाएगी। विनिंग एटीट्यूड आप में एक डेवलप होता है संतोष की भावना से। आप बार बार किसी चीज़ को पूरा करने की आप में क्षमता रहेगी। और जिसमें असंतोष की भावना है, काफ़ी लोग आपको कहेंगे कि असंतोष की भावना होना ज़रूरी है, नहीं तो पर्सनल ग्रोथ रुक जाएगा। मतलब अगर आप में असंतोष की भावना है तो आप कहाँ तक ग्रो करेंगे? आप मान लीजिए कि आपने ग्रो कर लिया, थोड़ा और आपको ग्रोथ मिल गया, लेकिन जहाँ पे ग्रोथ लेके आप गए वहाँ पे भी आपके जीवन में असंतोष रहेगा। उससे आगे बढ़ेंगे वहाँ पे भी असंतोष रहेगा। तो ये नॉन स्टॉप जीवन भर चलने वाला है और जीवन भर आप असंतुष्ट रहेंगे अगर आप में असंतोष की भावना है। लेकिन जहाँ पे आप पे संतोष की भावना है वहाँ पे उससे ये नहीं होता कि आपका पर्सनल ग्रोथ रुक जाएगा। उससे ये होगा कि आप जहाँ हैं वहाँ खुश रहना शुरू कर देंगे, और आप जहाँ हैं अगर आप वहाँ खुश रहना शुरू कर देंगे तभी आपका ग्रोथ होगा। क्योंकि अगर आप जहाँ हैं अगर वहीं पे आप दुखी हैं तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये आपको आपके पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल गोल और अचीवमेंट्स में काफ़ी सहायक साबित होता है। अच्छा, अब जो है संतोष की भावना आपके रिलेशनशिप्स पे, आपके संबंधों पे किस प्रकार से एक गहरा प्रभाव डालती है उसको समझने की कोशिश करें। आपको किसी चीज़ की लालसा नहीं है, आपको किसी चीज़ का लालच नहीं है, आप अपने संतोष की भावना से भरे हुए हैं। तो आप में हमेशा जो है आप देखोगे कि जिस भी व्यक्ति में संतोष की भावना है
उसमें हमेशा अफेक्शन देखा गया है, प्रेम देखा गया है। लेकिन जहाँ पे दरिद्रता आती है, जहाँ पे असंतोष की भावना आती है, वहाँ पे टकराव होंगे, झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, नशा होगा। तो ये सब चीज़ों से हमें बचना है और हमें अपने आप में संतोष की भावना पैदा करनी है। और ये मैं जीवन के हिसाब से तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन जीवन और ट्रेडिंग आप समझिए। पहले अगर आप इंजीनियर बनते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, या कोई भी प्रोफेशन आप चूज़ करते हैं, तो वो प्रोफेशन सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, आपके पर्सनल जीवन पे वो उस प्रोफेशन का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आप डॉक्टर सिर्फ प्रोफेशन नहीं चुन रहे हैं, आप डॉक्टर की लाइफ चुन रहे हैं, आपको उसी लाइफ में जीना पड़ेगा। तो अगर उसी तरह से अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ ट्रेडर बनना ये नहीं है कि आपने पैसा कमा लिया, धन अर्जित करना ट्रेडर का लक्ष्य नहीं है। ट्रेडर का लक्ष्य ये है कि आपको उस हिसाब से अपने जीवन में सामंजस्य बिठाना होगा, जैसा एक सफल ट्रेडर के जीवन में सामंजस्य होता है। जैसा एक सफल ट्रेडर के लाइफ में संतोष होता है और काफ़ी मतलब बैलेंस्ड लाइफ जीता है, उस तरह से आपको अपने आप को ढालना होगा, तब जाके आप में विनिंग एटीट्यूड पैदा होता है। चलिए, तो वर्क और करियर दोनों एक दूसरे पे इफ़ेक्ट डालते हैं। ये आप अलग कर लो भले ही, कोशिश लोग हमेशा करते हैं कि हम अपने वर्क लाइफ को अलग रखें और पर्सनल लाइफ को अलग रखें, लेकिन एक दूसरे पे इनका प्रभाव पड़ना लगभग तय है। और कोई भी प्रोफेशन को चुनना सिर्फ वो प्रोफेशन को नहीं चुनता है लाइफ, उस तरह की जीवन शैली को ही आपको अपनाना पड़ जाता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टर तो हॉस्पिटल में रहेंगे, लेकिन एक डॉक्टर का जीवन जो जैसा होता है किसी के घर में, उस जीवन शैली को आपको अपनाना पड़ेगा। तब जाके आप देखेंगे कि आप खुश हैं, तब आप अपने करियर में भी ग्रोथ करेंगे। लेकिन जैसा एक डॉक्टर का लाइफ होता है, अगर वैसा मान लीजिए उसको सैलरी सेम दे दीजिए, सब चीज़ सेम दे दीजिए, लेकिन अगर उस डॉक्टर को आप बोलें कि आप झोपड़ी में रहिए, या चलिए ठीक है, मैं ये गरीबों वाला एग्जांपल आपको नहीं देना चाहता। अगर एक डॉक्टर है और वो बहुत मिडिल क्लास डॉक्टर है, उसकी सैलरी है 1 लाख रुपया महीना, और उसको आप बिल गेट्स की लाइफ दे दीजिए, बिल गेट्स से भी बड़ी लाइफ दे दीजिए, मतलब इस दुनिया का जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है उसकी जीवन शैली आप उसको दे दीजिए, उसको डॉक्टर में मज़ा नहीं आएगा, उसको जीवन में मज़ा आएगा। तो जब तक उसके लाइफ और प्रोफेशन में सामंजस्य नहीं होगा, जब तक वो डॉक्टर वाले जीवन को चुन लेता है और उस जीवन में ही उसको मज़ा, संतोष नहीं है अगर उस जीवन में, तो उस जीवन में उसको कभी मज़ा नहीं आएगा। उसको अगर आप है डॉक्टर और आप उसको जीवन दे देते हैं बिल गेट्स वाला, तो उसको बिल गेट्स वाले जीवन में मज़ा आने लगेगा, डॉक्टर वाले जीवन में उसको कभी उसको हॉस्पिटल जाने का मन ही नहीं करेगा। तो मेरा मैं आपको संक्षेप में समझाना ये चाहता हूँ कि अगर आप किसी प्रोफेशन को चुन रहे हैं तो आप ये समझ लें कि आप उस जीवन शैली को चुन रहे हैं, आप उस जीवन को जीना पसंद करते हैं, ये बोलना चाहता हूँ मैं। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल ग्रोथ ये किस तरह से इफ़ेक्ट करता है एक जो है संतोषपूर्ण भावना से भरे हुए व्यक्ति के जीवन में। सेल्फ अवेयरनेस है, अगर आप खुद को जानते हैं, आप अपने पसंद और नापसंद को जानते हैं, तो आप में जाके कहीं ग्रोथ होगा। आपको पसंद है एक्स और आप जीवन जी रहे हैं वाई वाला, तब आप में कहीं ना कहीं असंतोष की भावना पैदा होती है। आपको जो पसंद है, आप या तो आप जो कर रहे हैं आप उसको पसंद कर लें, या तो आपको जो पसंद है आप वो करें। जहाँ इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा वहाँ आप में असंतोष की भावना आ जाएगी, और असंतोष की भावना से
जुड़ी हुई काफ़ी बातें हैं जो आदमी के जीवन पे कहीं ना कहीं कुप्रभाव डाल देती हैं। इसीलिए संतोषपूर्ण जीवन जीना और उसको पसंद करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। लाइफ को बैलेंस करना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने करियर को, अपने जीवन को और अपने प्रोफेशन के बीच में एक सामंजस्य बिठाना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा ग्रैटिट्यूड का महत्व। जब आप संतोषपूर्ण जीवन जीते हैं तो आप में ऑटोमेटिकली ग्रैटिट्यूड पैदा होता है। दूसरों के बारे में आप हमेशा अच्छा सोचते हैं, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना पसंद करते हैं। आप दिखावटी जीवन में आप विश्वास नहीं करते हैं। आप में सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है। आपको आपकी पसंद और नापसंद में फ़र्क आपको पता चल जाता है। आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण छोर आपके हाथ लग जाता है जब आप में संतोष की भावना उत्पन्न होती है। तो आपको लालसा नहीं रह जाती बहुत सारे धन की या बहुत किसी भी चीज़ की। आपको बहुत लालच, लोभ, इन सब चीज़ों से आप कहीं ना कहीं बचना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब एक है महत्वपूर्ण चीज़, हेल्थ और वेलबीइंग बनना। संतोष की भावना से ही जुड़ा हुआ है। इसके तार कहीं ना कहीं संतोष की भावना से जुड़े हो, जो कि स्वास्थ्य और एक अच्छे इंसान के प्रारूप को तैयार करने में कहीं ना कहीं मददगार होते हैं। कैसे? अगर आप संतुष्टि है, आपके जीवन में संतोष से भरे हुए हैं, आपको किसी चीज़ की लालसा नहीं है, आपके पास जितना है उतने में आप खुश हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके जो है हेल्थ में आप देखेंगे आपको चीज़ें पसंद आने लगेंगी, आपको अच्छा लगने लगेगा, आपके हेल्थ में सुधार होगा और आप एक अच्छे इंसान बनने की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा इंसान बनना जीवन में बहुत 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 ज़रूरी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर दुनिया में सब अच्छे इंसान बने तो हम एक अच्छाई की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आप खराब इंसान हैं या आप क्रूर होना, आपको किसी भी परिस्थिति के कारण अगर आप में क्रूरता आ गई है या आप में कोई ऐसी भावना आ गई है कि मतलब होता है ना मार काट, इस तरह की भावनाएं, तो वायलेंस, तो वो आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो आपको अंदर से कहीं ना कहीं खोखला बना देती है। और जिसमें संतोष की, शांति की, इस तरह की भावना पैदा होगी, वो कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस्ड रहने की कोशिश करता है अपने जीवन में। तो काफ़ी मैंने आज ज्ञान दे दिया, तो अपने ज्ञान के प्रवाह को यहीं मैं रोकना पसंद करूँगा और आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि मिलेंगे कभी फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। मुझे सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।